एक शंका है, उसका समाधान चाहता हूँ। जिस प्रकार जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है, जैसे राजा दशरथ ने अपने अंतिम समय में जो उसका सबसे बड़ा समस्या था पुत्र प्राप्ति का, तो वो अपने गुरु के पास गए और गुरु जी ने समस्या का समाधान बताया। उसी प्रकार से जीवन में हर व्यक्ति का कुछ न कुछ समस्या लगा रहता है। तो यदि गुरु जीवित है तब तो समस्या का समाधान होगा। यदि गुरु आधे समय में ही, मनुष्य का जो जीवन है उसके आधे समय में ही गुरु का स्वर्गवास हो जाता है, ऐसी स्थिति में शिष्य को क्या करना चाहिए? हाँ। या कौन सा गुरु चुनना चाहिए? हाँ। या गुरु के जो कृपा है उसके आधार चलना चाहिए? प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध, गुरु और शिष्य अगर सही गुरु मिल गया, सही गुरु अगर मिल गया और करना, तो ये आखिरी नाता होता है, आखिरी संबंध, क्योंकि वो भौतिक व्यवस्था के लिए नहीं होता, वो पारलौकिक व्यवस्था के लिए होता है। गुरु अगर सही मिल गया, ये आखिरी नाता है और उसके बाद उसका जन्म ही नहीं, अगला जन्म ही नहीं होगा तो रिश्ते नाते कहाँ से होंगे? वो तो मोक्ष मुक्त हो जाएगा। तो जब अगला जन्म ही नहीं होने देगा तो फिर रिश्ते नाते कहाँ से आएंगे? इसीलिए सब अंतिम नाता होता है शिष्य और गुरु। अगर असली गुरु मिल गया, अब वो गुरु तो अगर सही नहीं मिलेगा, हो सकता है कि माया में भी आपको माया में भी ले जाए, फिर 84 में भी जाना पड़े, क्योंकि वो माया में और संसार में फंसाएगा। लेकिन सही गुरु मिल गया, वो तो आपको मुक्ति की ओर, कल्याण की ओर, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ाएगा। इसीलिए अब आप कह रहे हैं कि कैसे वो गुरु होगा? तो संसार की समस्याओं जो शारीरिक, शरीर के लिए नहीं होता है गुरु, जीव के लिए होता है, जीव का कल्याण होता है। शरीर की व्यवस्था, शरीर के सुख दुख तो बने ही रहेंगे। आज एक हुआ तो कल दूसरा यहाँ, आज एक है कल दूसरा हो जाएगा, दुख आएगा, एक दुख गया फिर दूसरा दुख आता रहेगा, जाता रहेगा। तो गुरु किस लिए होता है? जीव के आनंद, चिदानंद, परमानंद की प्राप्ति के लिए। और एक बार चलो, एक बार गुरु आप कह रहे हैं कि स्वर्गवास हो गया, गुरु वास्तव में स्वर्गवासी होता ही नहीं है, कि वो न स्वर्ग ले जाने वाला गुरु को गुरु कहते ही नहीं, उसको पुरोहित कहते हैं। पुरोहित कहते हैं स्वर्ग ले जाने वाले को। गुरु जो होता है वो स्वयं भी मुक्त होकर आपको मुक्ति की ओर बढ़ाएगा, और उसका शरीर भी सिर्फ समाप्त हो सकता है, लेकिन उसके सिद्धांत, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सुनिए ना, जगत गुरु, क्या कृष्ण जी समाप्त हो गए? उनके सिद्धांत तो भी है ना, उनकी गीता तो है ना, तो कहाँ कृष्ण जी समाप्त हो गए? उनका तो उपदेश है कि राम जी समाप्त हो गए। वशिष्ठ जी से पुरोहित थे, वशिष्ठ जी दशरथ जी से कह रहे हैं, जब राम जी और दशरथ जी, वशिष्ठ जी मिले, तो जब उन्होंने कहा कि एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहाँ राम सुखधाम सुहाए, ये मानस की बात है। तो कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि पुरोहिती कर्म अति मंदा, वेद पुराण श्रुति कर निंदा। मैं पुरोहित हूँ, पुरोहित। जब राम जी ने कहा आप तो मेरे गुरु हैं, तो कह मैं गुरु नहीं हूँ, पुरोहिती कर्म अति मंदा, वेद पुराण श्रुति कर निंदा। ये तो धन का लालच भर जाता है। मैंने इसीलिए स्वीकार किया था कि मैंने सुना था कि परमात्मा ब्रह्म न रूपा हुई है भूषण, रघुकुल भूषण भूपा। तो परमात्मा रघुकुल में आएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है, देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह भ्रम हृदय अपारा। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी से कि आपके आचरणों को देख के लग रहा है कहीं आप ही तो वो परमात्मा नहीं है जो रघुकुल में आ गए हैं। ये तो कह रहे मैं पुरोहित था, राम जी थे परम गुरु, राम जी थे गुरुओं के भी गुरु, परम गुरु। और करना वो परम गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो जगत गुरु, जगत गुरु या परम गुरु कभी समाप्त नहीं होता। वो स्वर्गवासी नहीं, वो परम धामवासी होता है। और वो शरीर भले से भले ही सामने नहीं है, उसका सिद्धांत तो रहेगा ना, उसका ज्ञान तो रहेगा ना। वो जो ज्ञान दिया एक बार आप आत्मसात धारण कर लेंगे, तो उसके बाद फिर और गौर करना, अधूरा ज्ञान नहीं होता कि अधूरा ज्ञान दे दिया था, वो पूर्ण वाला होता है, पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान है, जैसे गाड़ी में ऑप्शन में पूर्ण ज्ञान वाला है, अधूरा वाला नहीं है। संसार, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा, परमात्मा वाला ज्ञान जो भी आप सुन रहे हैं। इसीलिए कार्यक्रम का क्रम भी वैसे ही था। कई लोग सुन रहे हैं जन्म से मृत्यु, ये कार्यक्रम क्रम पहले संसार, फिर शरीर, फिर जीव, फिर आत्मा, फिर परमात्मा। तो वास्तव में जो गुरु है, असली गुरु है, शरीर से भले चला जाएगा
लेकिन उसका ज्ञान और उसका सिद्धांत वो आपको आपकी पात्रता के अनुसार वो दे करके ही लाए। और ये भ्रम दूर कर दीजिएगा कि हमने एक गुरु किया था, उनका स्वर्गवास हो गया, अब क्या करें। भागवत आप सुनते हैं, भागवत में दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, 24 गुरु किए थे। यही बात पूछने तो वाला था। 24 गुरु किए थे। आप पढ़ाई करते हो तो हर क्लास में टीचर बदलता है। तो हमने बताया भी था कि ये जो दिमाग में भर दिया गया, किसके द्वारा, आपका भाई भी ब्राह्मण परिवार का है, क्या कहें, ये इसीलिए भर दिया गया ताकि दान दक्षिणा बना रहे, लालच उनका वो पूरा होता रहे, नहीं तो वो शिष्य चला जाएगा तो दान कौन देगा। तो उन्होंने भर दिया, कुछ भी करते रहो, दसवांश चढ़ाते रहो, बस हो जाएगा कल्याण, ऐसा दिमाग में भर दिया। दूसरे गुरु के पास मत जाना, क्योंकि उनका चेला कम हो जाए, उनका दान कम हो जाए, उनका अंश कम हो जाएगा, ये डर था। 24 गुरु उन्होंने किए थे। कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु करो 10 पाँचा, जब तक मिले न साचा। जब तक उस सत्य की तरफ ना पहुंच जाओ, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। पढ़ाई में जब तक डिग्री नहीं मिल जाती, पहली दूसरी तीसरी बढ़ता रहता है। डिग्री मेन तो डिग्री है, नौकरी तो डिग्री से मिलेगी। आपको टीचर से क्या लेना, आपको गुरु से क्या लेना। गुरु क्या है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु नहीं है वो ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस गुरु के ज्ञान में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ज्ञान है, और जिस गुरु के ज्ञान में साक्षात वो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, उसका भी ज्ञान मिले, उसको प्रणाम किया गया। ऐसे गुरु को प्रणाम है, ऐसा गुरु अगर है। लेकिन लोगों ने क्या किया, गुरु जी लोगों ने, अभी देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दियो। अब गोविंद से बड़ा बनने के लिए तोड़ मरोड़ के अर्थ का अनर्थ बना दिए। अरे गोविंद से बराबर कोई कुछ नहीं होता, बड़ा कैसे हो जाएगा। गोविंद के बराबर सृष्टि में कुछ नहीं है, बड़ा कौन कैसे। लेकिन वो ऐसा गुरु जो गोविंद ने नहीं भेजा है, गोविंद को प्राप्त करने के लिए गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो लखाए। लखाए मतलब, लखने का अर्थ होता है सुनना देखना दोनों। जब उसको सुने और देखे दोनों, तो उसको कहते लखाए। असली शब्द बताए नहीं है, वो असली शब्द आप कबीर साहब का पढ़े कि जिन गोविंद दियो लखाए। लखाए मतलब मिलना और देखना, यानी उसके बारे में सुनना और देखना दोनों हो जाएगा। उसके ऐसे गुरु को आप सम्मान दें, ऐसे गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि वो गुरु वहाँ तक ले जा रहा है, वो गुरु वंदनीय है, वो गुरु। लेकिन आवाज क्या हुआ, इसको अर्थ अनर्थ कर दिए। देखो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, अरे वैसा ज्ञान तो दो, पहले साक्षात परम ब्रह्म का ज्ञान तो दो, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलाओ, तो उस गोविंद का दर्शन तो कराओ, उस गोविंद से मिलाओ। तो कहाँ गोविंद का दर्शन, कहाँ कोई वो कराता है, बस गुरु बन जाते हैं। गोविंद का दर्शन